हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS क्लास 9th में मैथ से चैप्टर नंबर 7 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन को इसमें 10 नहीं सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं, तो आधे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आधे को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वह दिया है कि द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2, 3, 5 एंड 21 इज। ठीक है, जो इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वह दिया है कि चौथा प्रोपोर्शन क्या होगा यदि 3, 5 और 21 दिया है तो 21। ठीक है, चौथा पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जबकि रेशियो और प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3:5 प्रोपोर्शन टू 21 रेशियो, मान लीजिए कि कोई नंबर वो x है, जो फोर्थ प्रोपोर्शन है मान लीजिए वो x है। ठीक है, तो रूल क्या होता है, बाहर का बाहर में और अंदर का अंदर में मल्टीप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से हो जाएगा 3x = 5 × 21, x = 5 × 21 अपॉन 3 7 जा, यानी x = 5 × 7 35। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा था वो है 35। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 49 रेशियो 68 टू सो दैट इट बिकेम 3:4। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 49 रेशियो 68 में क्या ऐड करेंगे, क्या हम ऐड करेंगे कि वो कितना बन जाएगा 3:4 के इक्वल हो जाए। क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि इसके इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखिए रेशियो, जो चीज़ रेशियो लिखा है तो उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2:3 है तो इसका ये मतलब होता है कि 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि 49/68। ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ है, इसका वैल्यू सेम बचा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसमें हम लोग x ऐड करेंगे, जब x ऐड करेंगे तो 3:4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नहीं, इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, ऊपर और नीचे दोनों में जब x ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 3/4, यानी 3:4 के इक्वल हो जा रहा है। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो ये हो जाएगा 200 + 3x, ये हो गया। इस 3x को इस साइड और इसको इस साइड जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 3x = 204, यानी 204 - 196। ये हो जाएगा x = 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 8 जब हम ऊपर और नीचे इन दोनों में जब 8 ऐड कर देंगे तो वो 3:4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है कि इफ़ A मनी इज टू B मनी एज 4:5, यानी कि A और B का जो मनी है उसका अगर रेशियो बना रहा है, यानी कि A:B किया जा रहा है तो 4:5 होता है। और कह रहा है कि B और C का, B से और C से इसके मनी का अगर रेशियो बनाया जाता है तो 2:3 होता है। और ये कह रहा है कि यदि A का वैल्यू, ठीक है, A के पास 800 है रुपीज़ में, तो C के पास कितनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको जब ऐसा क्वेश्चन आया जाए तो हमको A:B:C इसका वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। इसका जब पता चल जाएगा तो A और C से प्रोपोर्शन बनाएंगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले A:B:C को सॉल्व करेंगे। तो देखिए A:B, या ये कहें कि A/B, बात एक ही होता है, यानी कि A/B = 4/5। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब हमें क्या करना है कि A:B:C इसको पता करने के लिए इसमें से जो कि कॉमन निकल सकता है उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे, यानी कि कॉमन इन दोनों में B आया है
तो b को एक समान अगर बना देंगे तो a रेशियो b रेशियो c बन जाएगा। ठीक है, तो b को एक समान बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 5 का जबकि एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो हम दोनों वाले b को 10 बनाएंगे। 10 बनाने के लिए 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10। और इधर वाला जो होगा इसमें 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10/15। अब अगर देखा जाए तो ये a b, यहाँ पर b और ये c। ठीक है, तो ये 8 इसका जो रेशियो बना है वो बना a रेशियो b रेशियो c का, यानी कि a का मान है 8 रेशियो b का मान दोनों में 10 है, 10 रेशियो 15। ये हो गया a रेशियो b रेशियो c। अब कह रहा है कि a की वैल्यू इतनी है तो c की वैल्यू कितनी है। अब a रेशियो c, b को छोड़ देंगे तो a रेशियो c क्या होगा, a का वैल्यू 8 है और c का 15 है, तो ये हो जाएगा 8 रेशियो 15। ठीक है, और अगर 8 जो a की है, a की वैल्यू अगर 800 है तो हम इसको ये लिखेंगे कि 8 रेशियो 15 इक्वल टू, पहले 8 है यानी पहले a की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर भी, तो ये 800 रेशियो, फिर c है तो c की वैल्यू पता करनी है तो वहाँ पर मान लेंगे कि वो x होगी। इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 15 इंटू 800, x इक्वल टू 15 इंटू 800/8, काटेंगे तो 100 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1500, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया वो दिया है ए बैग कॉन्टेंस 600 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 3:4:12, द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इज, यानी कि एक बैग है जिसमें 600 रुपये पड़े हुए हैं। ठीक है, टोटल मनी इक्वल टू 600। ठीक है, 600 रुपये पड़े हुए हैं और कह रहा है कि उसमें 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्के हैं। यदि उनका जो कि रेशियो है वो है 3:4:12, 3:4:12। इस प्रकार से यदि रेशियो है तो 25 पैसे वाला सिक्का कितना है उसमें, ये इस क्वेश्चन का मतलब हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर 1 रुपीज़ है और 50 पैसा, ठीक है 50 पैसे, अगर इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में कितने 50 पैसे होंगे, 2, यानी 1/2 ये रुपीज़ हो गया, और 25 पैसा यानी 1/4 ये भी रुपीज़ में हो गया। ये देखिए ये रुपीज़ है, ये 50 पैसा है, 25 पैसा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका रेशियो मतलब कि रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर ये हो रहा है। फिर इसके बाद यदि हम इसको तीनों को रुपीज़ में कन्वर्ट करके और इस रेशियो से तुलना करेंगे या इसमें सभी को रुपीज़ में बनाकर इसकी तुलना करेंगे तो ये क्या होगा, 3:1 ये रुपीज़ हो जाएगा, रेशियो 4:1/2 ये भी रुपीज़ हो जाएगा तुलना करने पर, फिर रेशियो 12:1/4 ये सभी क्या चीज़ है, रुपीज़ में। ठीक है, क्योंकि पहले रुपीज़ में निकालने के बाद ही हम लोग पैसे में निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3:4 यानी 2 रेशियो 4 ठीक है, इस प्रकार से इतना बन गया। ये रेशियो बन गया आपका रुपए में आके। ये जो पैसे हैं ये तो पहले पैसा में दिया था कि जो कि रुपए वाला है 3 है, 50 पैसे वाला है वो 4 है, और जो 25 पैसे वाला है 12 है। लेकिन अब हम लोग क्या किए, सभी को रुपए में करके उसका रेशियो निकाल दिए। अब इस प्रकार से अब इन तीनों को अगर मान लेंगे कि टोटल रुपए x है तो क्या करेंगे, 3x + 2x + 3x इक्वल टू टोटल कितना दिया है 600, यानी 8x इक्वल टू 600। तो यहाँ पर x इक्वल टू 600/8 हो जाएगा, काटेंगे तो x की वैल्यू 75 हो रही है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो रही है 75,
क्वेश्चन ये पूछा है कि 25 पैसे वाला कितना है, ठीक है। तो 25 पैसे वाला ये है। चलिए तीनों का निकाल लेंगे, इससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए ये जो इधर वाले का है रुपीज़ वाले का 3x 3 इंटू 75 ये हो जाएगा पहला। फिर दूसरा वाला हो जाएगा 2 इंटू 75। फिर जो तीसरा वाला होगा 3 इंटू 75 ये है आपका 25 पैसा वाला। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 225 आ रहा है, ठीक है। ये जब 225 आ रहा है यानी कि ये रुपया बन गया, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या किए थे रुपए में कन्वर्ट करके तब इसके रेशियो के निकाले हैं। तो इसलिए ये जो आया है ये रुपये में है। अब 225 रुपया है तो उसमें कितने बार 25 पैसे आया है। तो जो कि पुराने ज़माने के लोग हैं जो इकन्नी दुवन्नी अठन्नी चवन्नी करते हैं ना, वो लोग इसका तुरंत उत्तर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि उन लोग को पता है। तो देखिए 1 रुपये में 4 आने होते, मतलब 4 जो है चवन्नी होता है, यानी 25 पैसे 4 होते हैं। तो इसमें 25 पैसे का निकालना है तो 225 इंटू 4 करेंगे, ठीक है। 4 करेंगे यानी 25 पैसे का कॉइन बनेगा। तो ये आ जाएगा 900, ठीक है। यानी कि कुल मिला जुला कर जो 25 पैसे वाले कॉइन हैं उस बैग में वो है 900। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया है वह दिया है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल बनाना है और उसके लिए उसको डिवाइड किया गया 3 भागों में, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो इन तीनों का जो कि रेशियो आया हुआ है 5:3:1। इफ़ द मटेरियल कॉस्ट 6 रुपीज़ पॉइंट 90 पैसा, ठीक है, 6.90 रुपीज़, देन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ मेकिंग आर्टिकल, इसमें देखिए क्या चीज़ का है रेशियो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल रेशियो, लेबर रेशियो, ओवरहेड, ठीक है। इनका जो रेशियो दिया है वह दिया है 5:3:1, 5:3:1। ये इस प्रकार से दिया है और कह रहा है कि यदि मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल का जो कॉस्ट है वह यदि कितना दिया है 6.90 रुपीज़ में 6.90 दिया है, तो ये कह रहा है कि आर्टिकल का, यानी पूरा बनाने में जो आर्टिकल लगा है उसका कॉस्ट क्या है। तो आर्टिकल यानी कि इसका जो कि पूरा टोटल लगा उसी को आर्टिकल कहा जाया है। मान लीजिए कोई सामान बनाना है उसके में ये चीज़ लगा हुआ है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो जिस सामान को बनाना है उसी को आर्टिकल कहा गया है। तो टोटल जब निकालेंगे तभी होगा। तो मान लीजिए टोटल जो कि इसमें लगा है कॉस्ट वो x है, तो ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 1x का है चाहे x का है। इस प्रकार से 5 3 8 प्लस 1 9 यानी कि 9x ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। मटेरियल का कॉस्ट दिया है तो सबसे पहले मटेरियल दिया है यानी कि मटेरियल को उठा लेंगे और ये क्या चीज़ है आर्टिकल हो गया, यानी कि 5x। अगर मटेरियल और आर्टिकल इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो एक का यहाँ दिया है दूसरे का x मान लेंगे तो भी आ जाएगा आंसर, यानी कि 5x रेशियो, ठीक है। 5x ना लिखकर केवल 5 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रेशियो बना दिया है। तो 5:9 मटेरियल रेशियो आर्टिकल इक्वल टू, मटेरियल का कितना दिया है 6.90 रेशियो, अब इसका जो मान निकालना है आर्टिकल का मान उसको मान लिया कि x है, मल्टीप्लाई इस प्रकार से होता है, यानी कि 5x इक्वल टू 9 इंटू 6.90, x इक्वल टू 9 इंटू 6.90 बाई 5 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1.38, x इक्वल टू x की वैल्यू आ रही है 12.42 रुपीज़। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो दिया है इफ़ a/3 इक्वल टू
b/4 इक्वल टू c/7 देन a+b+c अपॉन c इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन का ये कहना है, क्वेश्चन नंबर 6, a/3, ठीक है, इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये कह रहा है कि a+b देन a+b+c अपॉन c, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। कांस्टेंट मानने के बाद इन सभी की वैल्यू उससे तुलना करके a+b+c की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो मान लीजिए कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 को हम लोग मान लिए कि वो x है। k भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ज़्यादातर कांस्टेंट मानने के लिए k ही आता है, तो k ही मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका यह मतलब हुआ कि a/3 इक्वल टू k, b/4 इक्वल टू k, c/7 इक्वल टू k, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये सभी इसके बराबर है, यानी पूरे एक दूसरे के बराबर हैं। तो इसको अगर ये भी कह दें कि a/3 इक्वल टू b/4 तो भी सही है, इसको कह दें चाहे सभी में k मान ले तो भी सही है। अब इस प्रकार से देखिए a/3 इक्वल टू k है तो a इक्वल टू 3k हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, b इक्वल टू 4k हो जाएगा, c इक्वल टू 7k। ये इस प्रकार से हो गया। अब इसकी वैल्यू को हम इस जो कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, इसमें पुट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा a+b यानी कि 3k + 4k + 7k अपॉन 7k, 14k अपॉन 7k। इसका वैल्यू आया है 2, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 7:20, 13:25, 70:30 एंड 11:15, इसमें से स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा वाला रेशियो कौन सा है। तो देखिए रेशियो जो है उसको हम ये लिख सकते हैं कि 7/20, 13/25, 17/30 और 11/15। इसको ज़्यादा मैं डीपली नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक एक स्टेप एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो सब जानते होंगे एलसीएम कैसे लिया जाता है, यानी कि 20, 25, 30 और ये 15, इन सभी का एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद वो आपका एलसीएम आएगा 300 आ गया। 300 में क्या करेंगे 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 15 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे 15 से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी 7 × 15 अपॉन 300। यहाँ क्या है 25 है, 25 से अगर 300 में डिवाइड करेंगे ये 12 आ रहा है, यानी कि 13 × 12 अपॉन 300। यहाँ पर 17 × 10 अपॉन 300, 11 × 20 अपॉन 300। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ बन गया। अब हमें क्लियर हो गया है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो जो सबसे छोटा वाला जिसका नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही स्मॉलेस्ट रेशियो है, यानी 105 इन सभी में से सबसे छोटा है। 105 किसका है 7:20 का, यानी 7:20 स्मॉलेस्ट इज द स्मॉलेस्ट रेशियो इन दिस क्वेश्चन, देन 7:20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।